तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यू मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें वो पंचायत चुनाव में पार्टी के नेताओं को बीजेपी की परिवारवाद से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। अभिषेक भार्गव ने लिखा है कि किसी के परिवार में अगर पहले से विधायक या सांसद हैं तो उन्हें सरपंच, जनपद या जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक परिवार में 2 जनप्रतिनिधि नहीं होने चाहिए। सिर्फ पार्टी के सिंबल पर होने वाले चुनावों में ही नहीं बल्कि सभी चुनावों में बीजेपी को अपने नेताओं से पालन करवाना चाहिए ताकि जनता के सामने अच्छी नजर पेश हो सके। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। अभिषेक भार्गव की तरफ से परिवारवाद की गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है, जिसमें कहा एक ही परिवार से 2 जनप्रतिनिधि नहीं होने चाहिए। इससे जनता के सामने एक अच्छी नजीर पेश होगी। परिवारवाद को लेकर पार्टी की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है अभिषेक भार्गव ने। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए अभिषेक भार्गव की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिसमें परिवारवाद की गाइडलाइन जो बीजेपी की है उसको फॉलो करने की नसीहत दी है। देखिए, वो बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है, और लेकिन उसी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और सरकार के मंत्री के बेटे परिवारवाद की जो बीजेपी की गाइडलाइन है उसको पालन करने की बात सोशल मीडिया पर कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जब बीजेपी में परिवारवाद चलता ही नहीं है तो फिर ये इस तरीके से राग अलापने का सवाल कहाँ उठता है। देखिए, सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के बेटे हैं अभिषेक भार्गव। अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो सिंबल पर चुनाव लड़े जाते हैं। प्रमोद, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अभिषेक भार्गव जी जुड़े। बहुत स्वागत अभिषेक भार्गव जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके द्वारा एक पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर जहां पर आपने लिखा कि एक परिवार से 2 जनप्रतिनिधि नहीं होने चाहिए, जबकि बीजेपी की हमेशा से ये मंशा रही है कि वो परिवारवाद को फॉलो नहीं करती। जी जरूर, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार की एक नजीर जनता के सामने हमेशा पेश की गई है, और खासतौर से जब से माननीय मोदी जी राष्ट्रीय पटल पर आए हैं तब से तो और ज्यादा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के प्रति रखी है। ये मेरे अपने निजी विचार थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक सुझाव मैंने पार्टी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया है कि जिस प्रकार हम बड़ी राजनीति में यानी कि विधायक और सांसदीय के चुनाव में इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो छोटे इलेक्शनों में भी हम इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि जिनके परिवार के लोग पूर्व से ही विधायक या सांसद हैं या बड़े पदों पर हैं, उनके परिवार के लोग इन चुनाव से अगर दूरी बनाएं तो एक और अच्छा उदाहरण जनता के सामने हम पेश कर पाएंगे। तो जनता के सामने एक बेहतर उदाहरण पेश करने के लिए आपकी तरफ से ये पोस्ट किया गया ताकि अगर कहीं भी परिवारवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। जी जरूर, क्योंकि क्या होता है कि कार्यकर्ता वही है, चाहे वह पार्टी के सिंबल पर काम करें या पार्टी के सिंबल के अलावा चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं जब बड़े राजनीतिक परिवारों के लोग छोटे चुनाव में उतरते हैं तो उस स्थिति में भी कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है और उसका कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि हक मारा जाता है। तो मेरा तो यह केवल सुझाव है, इस पर अमल करना ना करना पार्टी के ऊपर है, और लेकिन अगर इस पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक नई दिशा आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में इस क्षेत्र में लोगों को मिलेगी। आपने ये कहा कि अगर पार्टी के सिंबल पर चुनाव होते हैं तो इस तरह की तो प्रक्रिया का फॉलो करा ही जाता है, लेकिन अगर जनपद की बात, सरपंच पद की बात करें या जनपद की बात करें, जिला पंचायत पद की बात करें, तो उसको लेकर के भी आपने कहा कि इस तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो करवानी चाहिए। जी जरूर, मेरा यही कहना था कि जब इतने बड़े स्तर पर हम उस चीज को फॉलो करते हैं और इतनी दृढ़ता से उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर छोटे स्तर पर भी हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से जानकारी वो दे रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरी नसीहत है, अगर पार्टी को फॉलो करना है नहीं करना ये उसके ऊपर है। फिलहाल प्रमोद, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो परिवारवाद की गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है अभिषेक भार्गव ने।